ये जो फोर्स बनने जा रही है ये उस मुआहदे का हिस्सा है जिसके ऊपर हमास ने भी एग्री किया, जिसके ऊपर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी ने भी साइन किया, जिसके ऊपर तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा से लेकर सरबराहान तक तमाम लोगों ने साइन ऑन किया, जॉइंट स्टेटमेंट्स उसके ऊपर दी, जिसको सेलिब्रेट किया गया। सो इन अ वे ये जो मैं बहस देख रहा था कि शायद कोई पाकिस्तान इसके अंदर कोई और गैर मामूली किस्म का काम कर रहा है, ये तो एक लार्जर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का एक पॉइंट है इस किस्म की फोर्स का। तो क्या ये बहस का हिस्सा जब बनेगी तो शायद लोगों को ज़्यादा एतमाद होगा कि ये कोई पाकिस्तान का अपना इनिशिएटिव नहीं है, ये ग्लोबली इंडोर्स्ड और यूएन समेत, फ़लस्तीनियों समेत सब ने इसको इंडोर्स किया हुआ। जी अब देखिए तलत साहब, अगर ऐसी फोर्स बनती है जो कि बनेगी, और आई एम श्योर बन भी रही है, और पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा बनता है, दैट शुड बी अंडर द यूएन चार्टर। ये एक जनरल व्यू है एनालिस्ट का और लोगों का। दूसरी चीज़ ये है कि ये फोर्स अंदर की जो गज़ा के अंदर जो इंटरनल पॉलिसिंग है उसको देखेगी, किस हद तक देखेगी, कब तक देखेगी, क्या इसके डायनामिक्स होंगे। मतलब अगेन अगर इंटरनेशनल फोर्सेस इकट्ठा होके, जिस तरह इसका नाम है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, तो बाहर की अगर आर्मी के लोग उसके अंदर होंगे तो कब तक होंगे, और कब तक ये ट्रांसलेट होगा इनटू समथिंग दैट फ़लस्तीन खुद अपने तय करना चाहे। बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी फॉरेन फोर्स आती है तो फिर ज़ाहिरी बात है एक तासुर तो यही होता है, चाहे वो पीस के हवाले से हो, कि बाहर की इंटरफेरेंस है। गज़ा के अपने लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं। गज़ा मैं इस आई वॉज इन जिनीवा रिसेंटली, और वहाँ पर जो फ़लस्तीन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बार बार एक चीज़ दोहरा रहे थे कि जी टू नेशन स्टेट होड और ये और तमाम चीज़ें, और उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था, और पाकिस्तान उस मौक़िफ़ के साथ कम्प्लीटली 100% अलाइन करता है। पीस डील तो हो गई, और जिस तरह अभी ज़रका बात कर रही थी कि देखिए क्या हमास कम्प्लीटली डिसआर्मामेंट के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए मुआहिदा तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये हो पाएगा, और क्या इज़राइल जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है माजी के अंदर कि हर मुआहिदा उसने वायलेट किया और उसके साइन करने के बाद भी हमले हुए हैं, तो हाउ मच कैन यू ट्रस्ट इज़राइल? इट्स अ रो कंट्री आफ्टर ऑल। और नेतन्याहू के बयानात अगर आप आज कल परसों के भी देखें तो वो भी बहुत ही सख्त किस्म के हैं।